अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वरीसा जुल्फ़िकार। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मैं बालाकोट तक कैसे पहुंची। सो अब वहां से हम नारान की तरफ जा रहे हैं और अब बाकायदा तौर पर हमारी ट्रिप का आगाज़ हुआ है। बालाकोट से जब हम लोग ऊपर की तरफ आए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रोड्स हैं। दो के वो रोड्स बनी हुई हैं, कुछ रोड्स बन रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट है, चढ़ाई है, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। हम लोग जब ऊपर की तरफ आ रहे थे तो हमें गाइड ने ये बताया कि ये वही जगह है जहाँ पर ज़लज़ला आया था। तो ये पूरा बालाकोट तबाह हो गया था। वहाँ पर बहुत छोटा सा एक बाज़ार है, लेकिन वो उनका मेन बाज़ार है और वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। और इस वक्त हम केवाई वाटरफॉल पर मौजूद हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे ये व्यू भी देख रहे हैं, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है और दुनिया भर में वाटरफॉल्स होती हैं, लेकिन इस वाटरफॉल को जिस तरह से यूटिलाइज़ किया गया है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं इस वाटरफॉल के जो मुख्तलिफ वेंडर्स ने बांट लिए हैं और वो वहाँ पर अपना कारोबार चला रहे हैं। नाश्ता, खाना, कोल्ड ड्रिंक, चाय, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो फिर ये आपको यहाँ पर बैठने नहीं देंगे, आपको बोलेंगे कि ये हमारे काम की जगह है, आप आगे चले जाएं। अब यहाँ से हमने आगे नारान जाना है। बीच बीच में कौन कौन से स्पॉट्स आएंगे डेफिनेटली मैं आपको बताती जाऊँगी, लेकिन इस वक्त ये जो आबशार है बहुत ठंडा पानी है, लेकिन इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है और कैसे इस कुदरती आबशार को कारोबारी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके ज़रा सा थोड़ा सा आप देखें। उसके बाद आगे जाकर देखते हैं कि हमें मज़ीद कहाँ कहाँ जाना है। वाटरफॉल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चढ़ाई पर है और कोच वाले को पार्किंग नहीं मिल रही थी, वो बहुत ऊपर ले गया। अब हम ऊपर जा रहे हैं और कोच वाला बोल रहा है आगे है आगे है आगे है, लेकिन अभी तक कोच नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर जीप्स बड़े मज़े की हैं और आगे जाकर हम लोगों ने यही वाली जीप में जाना है। मैं जीप दिखाती हूँ आपको। और बिलाखिर हमें कोच मिल गई, हम कोच में बैठ गए और कुछ आगे गए तो वहाँ पर ट्रैफिक जैम था। अब ट्रैफिक जैम की वजह ये थी कि यहाँ से एक वाटरफॉल दरियाए कुन्हार में गिर रहा था और ज़ाहिर है कि वहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, इसलिए गाड़ियों को वहाँ से गुज़रने में एहतियात करनी पड़ती है और अमूमन यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहता है। तो काफ़ी देर तक उस ट्रैफिक में फंसने के बाद जब हम वहाँ से निकले तो वही दरिया, ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत नज़ारे करते हुए हम आगे बढ़ते गए। लेकिन आगे जाकर मैंने ये देखा कि कुछ जगहों पर बहुत तेज़ आबशार बह रहे थे जो कि कुदरती हुस्न में मज़ीद चार चांद लगा रहे थे, जैसे कि ये वाटरफॉल है। और दरिया के इस पार से उस पार जाने के लिए एक मजबूत पुल बनाया गया था, लेकिन इस पुल पर से गुज़रते वक्त सांसें थोड़ी सी थम गई थी क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था। कुछ आगे जाकर मैंने ये देखा कि जो पुरफ़ज़ा मकाम है वो कुछ पॉल्यूटेड सा दिखाई दिया। दरियाए कुन्हार का जो पानी था वो कुछ गदला गदला मैला मैला सा नज़र आया। तो आई केम अक्रॉस कि यहाँ पर सी पैक का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो यकीनी तौर पर
आने वाली नस्लों के लिए भी ज़रूरी है, पाकिस्तान के आवाम के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से थोड़ी सी पॉल्यूशन वहाँ पर फैल चुकी है, क्योंकि वहाँ पर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए डीज़ल का इस्तेमाल भी किया जाता है। मैन पावर वहाँ पर मौजूद है और ये तमाम ही चीज़ें उस माहौल को पॉल्यूटेड कर रही हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है और ये प्रोजेक्ट तकरीबन तकमील के आखिरी मराहिल में मुझे नज़र आया। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर काम करने वाले मज़दूर, यहाँ पर काम करने वाले इंजीनियर्स और ज़्यादातर जो अमला है वो चाइनीज़ है, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम देखने में आए। यहाँ तक कि आपको कैमरा इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता, लेकिन मैंने किसी भी तरह से छुपा कर ये वीडियो बना ली जो इस वक्त आपके सामने है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ डिटेल्स भी वहाँ पर मौजूद थी, नक्शा बनाया गया था और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में कंप्लीट होगा, इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। इन तस्वीर के ज़रिए अगर गौर करें तो तमाम ही चीज़ें वाज़ेह थीं। और यहाँ पर कुछ चाइनीज़ इंजीनियर्स मज़ीद भी खड़े हुए थे और इससे पहले कि वो मुझे ये सब कुछ पिक्चराइज़ करते हुए देखते, मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया। और इसी तरह से तकरीबन 7 से 8 घंटे की मुसाफत तय करके हम होटल की जानिब बढ़ते गए। रास्ते में खूबसूरत मनाज़िर दिल को मज़ीद महसूस करते गए और एक्साइटमेंट में इजाफ़ा होता गया कि नारान मज़ीद कितना खूबसूरत है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा और लोगों के साथ शेयर करने का भी मौका मिलेगा। यकीनी तौर पर बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा और ये एक्सपीरियंस वाकई में बहुत बेमिसाल रहा। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको मज़ीद बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ गई और मैंने क्या कुछ एक्सप्लोर किया। हमारी नेक्स्ट मंजिल थी सैफुल मलूक झील। हम होटल पहुँचे, चेक इन किया और रवाना हो गए सैफुल मलूक के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगी, सैफुल मलूक की सैर कराऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।